देवियों और सज्जनों, कहा जाता है कि 24 घंटे में कम से कम एक बार आपके ईश्वर किसी न किसी रूप में आपसे मिलने अवश्य आते हैं। हो सकता है आपने कभी ऐसा कुछ अनुभव भी किया हो सकता है कभी आपने पूजा पाठ के दौरान किसी ईश्वर का आह्वान किया हो और आपको अपने आसपास कुछ विचित्र चीज़ें होती हुई नजर आई हों। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उन 3 गुप्त संकेतों के बारे में जो आपको तब मिलते हैं जब आपके आसपास कोई दैवीय शक्ति या कोई दिव्य आत्मा मौजूद होती है। इससे पहले कि हम आपको इन 3 गुप्त संकेतों के बारे में बताएं, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप अपने अपने इष्ट देव का, अपने अपने ईश्वर का एक जयकारा कमेंट बॉक्स में अवश्य लगा दें। देवियों और सज्जनों, वैसे तो मान्यताएं अलग अलग हैं और लोगों के अनुभव भी अलग अलग रहे हैं, लेकिन ये 3 गुप्त संकेत लगभग सभी लोगों ने किसी न किसी रूप में इनका वर्णन किया है। तो सबसे पहली बात जो लोगों को अनुभव होती है वह है उनके आसपास के माहौल का सुगंधित हो जाना, माहौल का खुशनुमा हो जाना। अगर ईश्वरीय या दैवीय शक्ति आपके आसपास आती है तो आपके आसपास बिना किसी धूप दीप के वहाँ का माहौल, वहाँ का वातावरण सुगंधित हो जाएगा। अगर आप अपने ईश्वर को याद कर रहे हों और आपको किसी सुगंध का एहसास होने लगे तो यकीन मान लीजिए कि आपने जिनका आह्वान किया है वो आपके आसपास ही मौजूद है। ऐसा अक्सर बहुत से ऋषियों, मुनियों, महात्माओं और संतों ने बताया है। दूसरा गुप्त संकेत जो कई लोगों के साथ घटित हुआ है, कई लोगों ने इसका अनुभव किया है, वह है कि जब आपके आसपास कोई मौजूद ना हो या आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं वो आपको जानते तक ना हो, अथवा आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं वे शांत हों और उस समय आपको ऐसा महसूस हो कि आपका नाम लेकर किसी ने आपको पुकारा है। ऐसा कई बार होता है कि आप बैठे होते हैं और आपको लगता है कि आपको कोई बुला रहा है। कोई अगल बगल आपके द्वारा सुने गए आवाज को नहीं सुन पाता है, सिर्फ आप उस आवाज को सुनते हैं। यकीन मान लीजिए उस समय कोई न कोई दैवीय शक्ति आपके आसपास जरूर मौजूद है। अपनी आँख को बंद करें और उस दैवीय शक्ति को प्रणाम करें और अनुरोध करें कि वे आपको साक्षात रूप में दर्शन भी अवश्य दें। वे आपका कल्याण करेंगे। अभी तक बताए गए इन 2 संकेतों में से किसी का भी अनुभव अगर आपने किया है तो कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव अवश्य शेयर करें। तीसरा अनुभव आप में से बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उनको कभी इस बात का एहसास ही नहीं हो पाता कि उनके पास कोई दैवीय शक्ति भी मौजूद हो सकती है। साथियों, आपने कई बार ऐसा अनुभव किया होगा कि आपके मन में अनायास ही किसी अनजान व्यक्ति के प्रति दया भाव उमड़ रहा है, किसी की मदद करने की प्रेरणा आपके मन में आ रही है, जिसे आप जानते तक नहीं हैं। उसके प्रति आप हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, उसकी सहायता कर देते हैं, उसका कोई बड़ा सा काम कर देते हैं। क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? अगर हुआ है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि ईश्वर हर रूप में हर जगह मौजूद नहीं है। कई लोग ईश्वर से मदद मांगते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनकी पुकार लगाते हैं और ईश्वर आपको चुनते हैं। आपके मन में प्रेरणा आती है और आप अनायास ही बिना किसी स्वार्थ के उस व्यक्ति की मदद करने चले जाते हैं। अगर ऐसा आपके साथ अक्सर होता है या हुआ है तो यकीन मानिए आप बहुत ही भाग्यशाली इंसान हैं। अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जब भी आपके मन में ऐसी कोई प्रेरणा आए कि किसी की मदद करनी है, इसकी मदद अवश्य करनी चाहिए और आप जी जान से ऐसा करने के लिए प्रेरित हो जाएं, यकीन मानिए कोई दैवीय शक्ति है जो आपसे वह काम करवाना चाह रही है। सबसे पहले उसे धन्यवाद दें कि ऐसा मौका आपको मिला है और उनकी अनुकंपा और उनके प्रसाद को स्वीकार कर उस व्यक्ति की मदद अवश्य करें जो आपके आसपास
असहाय है, निसहाय है और ईश्वर ने आपको उसकी मदद के लिए चुना है। भगवान आपका भला करेंगे। साथियों, अगर आपको ये तीनों अनुभव कभी न कभी हुए हों तो कमेंट बॉक्स में इनको अवश्य बताइएगा। और एक और छोटा सा अनुरोध है कि जब कभी भी आपको ऐसा अनुभव हो, उस समय कोई एक मनोकामना आप अपने मन में अवश्य दोहराएं। अक्सर ऐसा लोग कहते हैं कि उस समय कोई भी चीज़ अगर आप अपने मन में दोहराते हैं या मांगते हैं तो वह दैवीय शक्ति आपकी उस मनोकामना को अवश्य पूरा करती है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी कोई एक मनोकामना लिख कर जाइए, उसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। तो आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।